प्रिय छात्रों, आज जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग दशम के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है धातु और धातु। तो आज हम बात करेंगे धातु और धातु के बारे में। यह नया चैप्टर आज स्टार्ट किया है जिसमें वर्ग दशम के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें आज बताई जाएगी, जिसमें नया चैप्टर धातु और धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे प्राकृतिक में जितने भी तत्व खोजे गए हैं, लगभग आज तक 118 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। कुछ प्राकृतिक में पाए जाते हैं और कुछ प्रयोगशाला में भी निर्माण किया जा चुका है। तो जितने भी तत्व खोजे गए हैं उनको कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला धातु और सेकंड अधातु। पूरे तत्वों को दो भागों में ही बांटा गया है, एक धातु और दूसरा अधातु। तो आज हम बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में, जो केमिस्ट्री का चैप्टर तीसरा का भाग है, तीसरा चैप्टर का भाग है। तो पूरे तत्वों को दो भाग बनाया गया है, एक धातु और एक धातु, जिसमें सबसे पहला है कुछ प्रमुख धातु हैं। कुछ प्रमुख धातुओं में जैसे सोडियम, लोहा, पारा, चांदी, सोना और बहुत सारा एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे तत्व हैं जो प्रमुख धातु के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार इससे विपरीत गुण रखने वाले, जस्ट सभी गुणों में विपरीत कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें धातु कहा गया है, जिनमें कुछ धातु सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयोडीन और सभी धातुएं, सभी गैस अधातु की श्रेणी में आती है। तो अब यहाँ पे हम कुछ धातु के बारे में जाने। अब है सबसे पहला धातुओं का गुण। धातु होता कैसा है, कैसे गुण अपना प्रदर्शित करते हैं, कैसे अवस्था में, किस अवस्था में रहते हैं, क्या करते हैं। तो धातुओं का सबसे पहला हम जानेंगे भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे लिखेंगे, क्या होगा। तो हम जान चुके हैं 9th क्लास में, पिछले वर्ग में ही जान चुके हैं कि जितने भी प्राकृतिक में तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर ही उसके सभी गुण निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जितने भी धातु हैं सभी धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। धातु यदि रहेगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह सिंपल ही है कि धातु होगा, वह धातु नहीं होगा। अतः जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। अतः सोडियम जो होगा वह धातु होगा। यानी कि जितने भी धातु हैं सबके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा है विद्युत धनात्मक गुण। तो सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जान चुके पहले हैं कि धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और जब जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगी। वह इलेक्ट्रॉन क्या करती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वह धनायन बनाएगा। और यही कारण है कि सभी धातुएं विद्युत धनात्मक कहलाती है। तीसरा गुण है घातवर्धनीयता। सभी धातुएं घातवर्ध और तन्य भी होता है। घातवर्ध होता क्या है, इसको घातवर्ध कहेंगे हम। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान चलिए कि बहुत जैसे मोटा मोटा प्लेटें हैं, मोटा मोटा लोहा ही है, उदाहरण ले लेते हैं लोहा। उसको देखे होगा कि लोहार लोग जो होते हैं उसको पीट करके चौड़ा से चौड़ा प्लेट बना देते हैं। इसलिए यहाँ से घर में कुदाल बनाया जाता है और बहुत सारे बहुत चौड़े प्लेटें भी बनाई जाती हैं। तो जब पीटने से जो धातुएं फैलेगी उसको घातवर्ध कहा जाता है। अतः सभी धातुओं को पीटते हैं तो फैलती भी है, सिकुड़ती भी है। अतः सभी धातुएं घातवर्ध होती है। और तन्य की बात है, तन्य आप लोग देखे होंगे जैसे तार, लोहा का तार, तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार, सभी बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं।
यानी कि सभी धातु, जितने भी धातु है सब तन्य होगा। सबसे लंबा लंबा तार बनाया जा सकता है, और सबसे तन्य जो धातु होगा वह सोना होता है। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है, जिसको 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यदि 1 ग्राम सोना रहेगा तो उसको से 2 किलोमीटर लंबा तार तक बनाया जा सकता है। यानी कि सबसे तन्य धातु जो है वह सोना है। इसके बाद है चालकता। तो आप लोग देखे हुए घर में जैसे तसला हो गया, कढ़ाई हो गया, और बहुत सारे बर्तन जो धातु के होते हैं, या तो एल्युमिनियम का होगा, तांबा का होगा, पीतल का होता है। यानी कि सभी बर्तन जो बनाए जाते हैं लगभग धातु के बनाए जाते हैं। और उसमें भोजन पहले नीचे से जब हम गर्म करते हैं तो ऊपर बर्तन में रखा जल भोजन पक जाता है। इसका अर्थ हुआ कि नीचे से जब उष्मा हम दे रहे हैं तो उसमें उष्मा ऊपर बर्तन के ऊपर की सतह तक चला जा रहा है और भोजन पक जा रहा है। अतः सभी धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जैसे उसमें लंबा तार है, यहाँ से भी हम तार खींच कर ले जाते हैं और करंट विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। यानी कि सभी धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा। जैसे चांदी सबसे अधिक सुचालक है, अच्छा सुचालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं 5वां गुण। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे आभूषण, पायल हो गया, या और बहुत सारे आभूषण जो उपयोग में लाते हैं, बहुत ही चमकीला होता है, वह चमकते हुए दिखाई पड़ता है। यानी कि उसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी पाई जाती है। इसके साथ साथ ध्वनि। धातु को आप लोग देखे होंगे घर में, लोहा, जैसे थोड़ा सा जो पीटते हैं, लोहे को पीटते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन को पीटते हैं, तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी निकलती है। यानी कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी होती है। तथा धातु की अवस्था ठोस होती है, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। और यही कारण है कि ठोस का द्रव्यमानक क्वथनांक भी उच्च होते हैं, घनत्व भी उच्च होते हैं। तो धातु का भी द्रव्यमानक क्वथनांक और घनत्व सभी उच्च होगा। इसके साथ साथ सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। अभी हम बताएं कि जितने भी धातु हैं सबका सब ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में कोई धातु नहीं पाया जाता है। लेकिन एकमात्र धातु है जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो केवल द्रव की अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी धातुएं ठोस की अवस्था में पाई जाती है। बस आज इतना ही। यह सभी था धातुओं का भौतिक गुण। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे धातु का रासायनिक गुण के बारे में। आज इतना ही, धातु का भौतिक गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे।